कि आज हम आपको बताएंगे बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि क्या मैं अपनी वाइफ का या मैं अपनी गर्लफ्रेंड का डिस्चार्ज ले सकता हूं अपने मुंह में या फिर नहीं। इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। अगर आप अपनी वाइफ का या आप अपनी गर्लफ्रेंड का जो डिस्चार्ज है अगर अपने मुँह में लेते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत समस्या हो सकती है, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रहे हैं या फिर आपने ऐसी कोई वीडियो देखी है तो उस वीडियो में आपको कुछ दूसरे तरीके से बताया गया है। सारा डाउट आज हम आपका क्लियर कर देंगे। क्या उनका डिस्चार्ज लेना सही है या फिर गलत है, किस प्रकार से लेना है, किस किस कंडीशन में आप उनका डिस्चार्ज ले सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी हिंदी में आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप एक दूसरे के साथ में लंबे टाइम से हैं और आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। आपका रिलेशनशिप एक अच्छा बना हुआ है, अच्छा प्यार बना हुआ है, दोनों में अच्छे से एक तरीके से सहमत, और आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जा रहे हैं। आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, कई बार बना चुके होते हैं, फिर आपके मन में आता है कि वाइट डिस्चार्ज क्या मैं उनका ले सकता हूँ। जैसे एक पुरुष है, उसके मन में कहीं ना कहीं कई बार आता है, अगर वो ओरली करता है तो, या फिर वो कई बार अपने मुँह में ले चुका होता है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि इसकी वजह से उससे क्या क्या दिक्कत समस्या हो सकती है। या फिर यदि कोई पुरुष है या फिर कोई एक तरीके से उनका बॉयफ्रेंड है, अगर वो फर्स्ट टाइम वो सोचता है उनका डिस्चार्ज लेना, या फिर उनकी पत्नी उनको बोल रही है कि आप मेरा डिस्चार्ज अपने मुंह में लीजिए, या फिर कई बार पुरुष होते हैं वो खुद चाहते हैं कि उनका डिस्चार्ज लेना। तो ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि अगर आप अपनी वाइफ का डिस्चार्ज लेते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपके मुंह में छाले की समस्या है, या आपके मुंह में कहीं पर कट लग गया है, या फिर आप कोई गुटखा या फिर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से आपके मुंह में घाव जैसी समस्याएं रहती हैं, तब आप अगर डिस्चार्ज लेते हैं तब आपको दिक्कत समस्या हो सकती है। अगर आपके पार्टनर के या आपके पार्टनर के प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है तो, या फिर उसे HIV या फिर ऐसी चीज़ें हैं अगर, तो आपको कभी भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है। डिस्चार्ज कभी भी नहीं लेना है। और ये कब लेना है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। वीडियो आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए। अगर औरत को HIV की समस्या है, हेपेटाइटिस जैसी समस्याएं हैं, तब आप उनका डिस्चार्ज बिल्कुल मत लीजिए, नहीं तो ये समस्या आपको भी हो सकती है। आशा है हम आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। या फिर आप किसी को जानते नहीं हैं, उतने दिन से उसके साथ में रिलेशनशिप में नहीं हैं, और आपका मन किया सडनली कि इसका डिस्चार्ज लेने का, या आप शारीरिक संबंध बनाते बनाते आपके मन में ये थॉट आ गया कहीं, या आप ऐसा सोच रहे हैं उसका डिस्चार्ज लेने के लिए। अगर उसे अंदरूनी कोई दिक्कत समस्या है और आप उसे लंबे टाइम से नहीं जानते हैं, उसके बॉडी को लेकर के या फिर उसके हेल्थ को लेकर के आपको कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में, और आप उसका डिस्चार्ज अगर ले रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत और समस्या हो सकती है। अगर आपके पार्टनर को है तो क्या पता वो आपसे छिपा रही हो उन सारी चीज़ों को लेकर के, ये भी तो रीजन्स हो सकते हैं। बिना एक दूसरे को अच्छे से जाने, बिना एक दूसरे के अच्छे से सहमत से ऐसा नहीं है सामने वाला आपको मना कर रहा है, उसका पीरियड का टाइम है, या फिर उसका पीरियड आने वाला होता है या आ चुका होता है, या फिर उसे वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्याएं रहती हैं, या फिर उसके प्राइवेट पार्ट में और कोई दिक्कत समस्याएं रहती हैं, और आपको उसका डिस्चार्ज लेनी जैसी चीज़ें आपके मन में आता है या आपको लेना रहता है, वो आपको मना करती फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। तो उन सारी चीज़ों को आपको बातें ध्यान रखना है, और ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत समस्या हो सकता है। आपकी 2 मिनट का एंजॉयमेंट या 2 मिनट का चरम सुख आपको लंबे टाइम तक ये नुकसानदेह बना सकता है, या आप लंबे टाइम तक परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और करना कैसा है, अगर आपको डिस्चार्ज लेना है उनको, तो किस प्रकार से क्या कंडीशंस में देख करके आप उनका डिस्चार्ज ले सकते हैं। आप अपनी वाइफ का या आप अपनी गर्लफ्रेंड का डिस्चार्ज ले सकते हैं। कैसे लेना है ये भी अब बात करते हैं। अब हम आपको समझाने के तौर पे बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए है।
सिर्फ हमारा वीडियो बनाने का मतलब है जानकारी उद्देश्य, लोगों को जानकारी देना, सही जानकारी बताना। जैसे कि आपकी वाइफ है और आप एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हैं और आपको दोनों को पता है, आप दोनों ने चेकअप कराया है फुल, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है एक दूसरे को, तब आप अपनी वाइफ का डिस्चार्ज ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये भी जान लीजिए आप। जब भी आप अपनी वाइफ का डिस्चार्ज लेते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना कि आपके माउथ में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत समस्या ना हो जो आपके पार्टनर को हो सके, आपसे या फिर आपको हो सके। जैसे बहुत सारे लोगों को छाला जैसी समस्याएं रहती हैं, मुंह में अल्सर जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, उनके मुख से कई बार ब्लड आ जाता है रगड़ने की वजह से, या फिर वो टंग का सहारा करके ओरली करते हैं तो ऐसा कुछ, इससे आपको भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको है तो आपकी पार्टनर को भी, उसको भी हो सकती है। ऐसा नहीं है आपकी फीमेल को भी नहीं होगा, फीमेल को भी हो सकता है। ये वीडियो हमारा सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए है, तो आप सही से समझिए। ये उसको भी आपके पार्टनर को भी ये दिक्कत समस्या हो सकती है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है एक दूसरे को, या आपकी पत्नी आपको फोर्स कर रही है या आप अपनी पत्नी को फोर्स कर रहे हैं, तो एक दूसरे को ये सारी चीज़ें समझाइए, इन बातों का ध्यान रखिए। मत करिए आप डिस्चार्ज ना लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लेने वाली चीज़ नहीं है कि अगर आप वो नहीं लेंगे तो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आप अपनी वाइफ का या आप अपनी गर्लफ्रेंड का डिस्चार्ज अपने मुंह में लेंगे तो आप तभी संतुष्ट हो पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डिस्चार्ज लेने पर ही आपको चरम सुख मिलेगा या आप एक दूसरे को चरम सुख दे पाएंगे या आपका रिलेशन लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसे करने से प्यार बढ़ेगा, आप एक दूसरे के पास आ जाएंगे ऐसे करने से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको ऐसा कहीं बताया गया है या आपने ऐसा कहीं देखा है, कोई क्लिप कोई वीडियो ऐसा आपने कहीं देखा, तो वो सारी चीज़ें झूठ है, फेक है। वो सारी वीडियो आप कभी भी ना देखें, ऐसी सारी चीज़ें ना, ऐसी सारी चीज़ों को करने के बारे में आप सोचें, क्योंकि हम छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ आपको समझाने की कोशिश में करते हैं, हर तरीके से समझाने की कोशिश में करते हैं आपको, कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो और आप ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपको दिक्कत समस्या हो सकती है। जो चीज़ आपको सेफ लगे वो करिए, जिससे आपको लगे कि ये करने से मेरे को सेफ है, मेरे पार्टनर को सेफ है, हम दोनों को सेफ है। वो चीज़ें आप करने के बारे में सोचिए, वो करना सेफ है, जो करने के लिए है एक्चुअली जो सही है वो चीज़ें आप करिए, ना कि ये सारी चीज़ों को लेकर के करिए। किसी ने आपसे बोला है कि मैं अपनी पति का डिस्चार्ज लेती हूँ या मैं अपनी वाइफ का डिस्चार्ज लेती हूँ, या मैंने लिया तू भी ऐसे ले, या फिर तू भी ऐसा कर, ये सारी चीज़ें गलत है। इस पर आप ध्यान मत दीजिए इन सारी चीज़ों पे। और ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिनको इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, और वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो इस समस्या से, इस परेशानी से वो बच सकते हैं। कहीं ना कहीं छोटी सी जानकारी उनकी लाइफ बचा सकती है। तो आप वीडियो उन लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए है। हमारा हर वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए ही होता है। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई जानकारी के साथ में।